बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे दुनिया में हर पाँचवा छठा बंदा इसका शिकार होता है और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है, अपने कारोबार को, और बहुत सारे लोग फिर इससे आगे चले जाते हैं और वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो डिप्रेशन ऐसी कौन सी चीज़ है जी, ये होता क्या है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ठोस वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है जो आप खुद कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, और कैसे आप अपने आप को इससे निकाल सकते हैं, या वो लोग जो इसका शिकार नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो इसका शिकार होने से अपने आप को महफूज रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ डिप्रेशन के लिए बल्कि बहुत सारी नेगेटिविटी और एंजाइटी और बहुत सारी स्ट्रेस और बीमारियों से ये चीज़ आपको बचा सकती है और एक पूरा फोकस के साथ आप अपनी कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है, वक्त गुजर जाता है, चाहे वो पॉजिटिव गुजरे चाहे वो नेगेटिव गुजरे, आप जैसा भी उसको गुजारना चाहें वो आपके इख्तियार में है, वो किसी और के इख्तियार में नहीं है। तो इसको कंट्रोल करना भी आपके इख्तियार में है। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि डिप्रेशन क्या है। तो ये बेसिकली एक मेंटल डिजीज़ है। ये आप समझ लें कि ये फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सैडनेस है। आपके अंदर एक फीलिंग, एहसासात पैदा होते हैं परेशानी के, दुख के, और फिर एंजाइटी की तरफ जाते हैं और उसमें आपको हर चीज़ नेगेटिव लगना शुरू हो जाती है और आप नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इसमें। ये आप समझ लें कि ये प्रोसेस क्या होता है कि आपके अंदर एक वायरस आ जाता है नेगेटिविटी वाला आपके ब्रेन के अंदर, और जैसे बाहर से आप चीज़ें सेंस करते हैं, जो जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है अंदर से, जो डिज़ायर होती है, कोई ख्वाहिश होती है आपकी, तो वैसी ही चीज़ें आप बाहर से लेना शुरू कर देते हैं और फिर वो आपको मोटिवेट करती हैं, आपकी फीलिंग्स बढ़ती हैं, फिर आप वो एक्शन की तरफ चले जाते हैं और आप कोई एक्शन कर जाते हैं। तो यही यहाँ पे भी होता है कि एक वायरस अंदर बैठता है नेगेटिविटी का, और वो बाहर से जो नेगेटिव है, जो मामूल की बातें भी होती हैं, इवन रूटीन में लोग उसको हंस के टाल देते हैं, अब ये लोग जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर लेना शुरू कर देते हैं, उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं और इवन पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप तकलीफ में हैं, आपके हाथ में चोट लग गई है, उंगली जल गई है, तो अब कोई अच्छी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, वो भी टकराएगी साथ, तो आपको तकलीफ होती है उससे भी, और आप बड़ी कीमती चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उससे भी हाथ लगता है तो आपको उससे भी तकलीफ महसूस होती है। तो यही कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे अंदर पैदा हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? बड़ी कॉमन से सिम्टम्स हैं इसकी। बंदे के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उसके थकावट का एहसास होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो तन्हाई की तरफ चला जाता है, उसकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, वो जिन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता था अब उसके लिए उनमें कोई एंजॉयमेंट, कोई मज़ा उसके पास नहीं रहता, एंजाइटी की तरफ चला जाता है। तो अब याद रखिएगा कि हर बंदा तकलीफ से, परेशानी से निजात और सुकून की तरफ जाना चाहता है। अब वो जिस शख्स से उसको होती है वो उससे दूर हो जाता है। अगर वो किसी खास जगह से होती है तो वो उस ऑफिस को छोड़ देता है, किसी खास रिलेशनशिप में होती है तो वो उसको छोड़ना चाहता है। लेकिन जब हर तरफ से वो हर चीज़ को ले ही नेगेटिव रहा है, तो उसको हर तरफ से वो नेगेटिविटी मिल रही है, तो अब उससे बचने का हल क्या, फरार क्या ढूंढता है? वो खुदकशी की तरफ जाता है। खुदकशी बेसिकली तकलीफ के लिए नहीं इंसान करता, तकलीफ से छुटकारे के लिए करता है। वो समझता है कि मैं ये जो इतनी तकलीफों में मुब्तला हो गया हूँ, जब मैं सुसाइड करूंगा तो मैं इन सारी चीज़ों से बच जाऊंगा। हालांकि वो नहीं जानता कि वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर देते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो उनके लिए है कि उनको बचा लेगी, उनकी ज़िंदगियों, कीमती जानों को बचा लेगी और उनकी कीमती ज़िंदगी को, कैरियर को और बहुत सारी चीज़ों को बचाएगी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले मैं कॉमन वजूहात जो सारे लोग डिस्कस करते हैं उनको करूंगा, और फिर ख़ास दो तीन ऐसी बातें जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी समझ में आ गई तो आपके लिए इलाज बड़ा आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी। तो कॉमन सी जो हैं वो तो एक ऐसी हैं जैसे निगलेक्टेड है, लोग जिसको निगलेक्ट कर देते हैं, लोग ताल्लुक़ वास्ता जिसके साथ नहीं रखते, फिर वो तन्हाई में चला जाता है। लोनलीनेस जो है वो इसकी वजह से आता है। मिस एप्स, कुछ गलत मामलात कुछ हुए हैं, किसी के साथ ज़िंदगी के अंदर हादसा बुरे हुए हैं, वो वायरस बन के उसके अंदर बैठ जाता है और वो हर एक उसी एंगल से वो देखना शुरू कर देता है। फेलियर, नाकामियाँ जो होती हैं इंसान की, वो वायरस बन जाती हैं और वो बाहर वाली चीज़ों को नेगेटिविटी के साथ देती हैं। पॉवर्टी और जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसके अंदर वो जब उनको मैनेज नहीं कर पाता, तो इस तरह की ये चीज़ें कॉमन हैं। जो इसके अलावा जो है फैमिली होती है, वो उसने जो है वो उसके जीन्स में वो फैमिली की तरफ से वो चीज़ उसको मिली है, या वो ऑलरेडी उसका पेशेंट है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो तीन बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको और से समझ लें कि ये असल में वो चीज़ें हैं जब आप इनको ओवरकम नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। कोई आप मशीन लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई इसकी कुछ लिमिट्स हैं,
इसको इससे आगे नहीं लेके जाना, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, और अगर इसको लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको नुकसान होगा, मशीन को नुकसान होगा। इसी तरह इंसान भी एक मशीन है और उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, उसके रिश्तों के अंदर लिमिट्स हैं, उसके खाने पीने के अंदर लिमिट्स हैं, उसके मामलात के अंदर लिमिट्स हैं, सोशल लिमिट्स हैं, कुछ जो है वो कमाने के अंदर फाइनेंशियल लिमिट्स हैं। और जो शख्स इन लिमिट्स को क्रॉस करेगा उसको बेसिकली वो वायरस बन जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। जब इंसान हराम खाता है या हराम काम करता है तो वो लिमिट क्रॉस होती है उसकी, और वो इसीलिए हराम करार दिया गया है, तो इलीगल करार दिया गया कि वो वायरस बनता है और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना और आपने उससे आगे नहीं जाना। नंबर 1, अपनी लिमिट्स को समझें, यूनिवर्सल लॉ जो है उनको समझें, और नेचर के अगेंस्ट कभी भी ना जाएं। जब भी नेचर जिस चीज़ से आपको मना किया गया वो करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लुत्फ के लिए करें, किसी लालच के लिए करें, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड इनकॉम्पिटेंसी। इनकॉम्पिटेंसी से मुराद ये है कि आप जो जिम्मेदारी उठाने के लिए जा रहे हैं आप उसके काबिल नहीं होते, चाहे वो फैमिली की जिम्मेदारी है, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे रिलेशनशिप किसी भी तरह के हैं। तो अब होता ये है कि कोई भी जिसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, जिस बंदे की काबिलियत नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उस पर वो बोझ ला देंगे तो वो उसके लिए अजाब बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर एक यूपीएस जो है वो 1000 वाट जो है वो उसका लोड उठा सकता है, तो अगर आप उसको 1500 वाट उसके ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा? अब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, उसकी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा है। अब क्या होगा? वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और उस हीट अप की वजह से जो है वो क्या होगा कि वो धमाका भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, और वो जो है इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अब इसी तरह से जब हम अपनी औकात से बढ़कर कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो उसका हल है कि पहले कॉम्पिटेंट बने, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, तो फिर वो मसला हल हो जाएगा। तो इनकॉम्पिटेंसी हमारी जो है एक बड़ी वजह है, पैसे नहीं कमा पा रहे, ये डिप्रेशन में अक्सर वही लोग जाएंगे जिनको जब कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश में ये मामला होगा। उसके बाद जो लिमिट क्रॉस करना, ये वो लोग थे बेसिकली जिनके पास फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, सब कुछ है, उनको वो दौलत शोहरत मिल गई उनको, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने लिमिट्स क्रॉस करना शुरू कर दी, वो डिप्रेशन बन गया। और दूसरे जिनके पास दौलत या चीज़ें नहीं थी, वो इसी वजह से नहीं है कि उनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, उनके पास डिप्रेशन बन गया। और अब जो दोनों हैं उनके अंदर तीसरी जो कॉमन चीज़ है दोनों तबकों के अंदर, वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जब इंसान गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, वो स्पेशली हर टेम्परेरी चीज़, फिर गौर से समझ लें, हर टेम्परेरी चीज़ जिससे आप गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं वो एक हद पे जाके वो टूट जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, ना कोई इंसान परफेक्ट है, ना कोई कंपनी, ना कोई सिस्टम, हर एक में फ्लॉज है, हर एक में प्रॉब्लम है, और उसने कभी ना कभी आपको जवाब दे देना है। तो जो इंसान टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है। असल में ये काम नहीं था हमारा, जितने वसाइल के, जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े फसाद दुनिया में टेंशनें हैं, वो इसलिए हैं कि हमने इंसानों को बाईपास करके वसाइल को अपना मकसद बना लिया है, चाहे वो तेल के ख़जाने हैं, चाहे वो तनख्वाह है, चाहे कोई और चीज़ है। और जब वसाइल के पीछे हम जाते हैं और उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर लेते हैं, उसके लिए नाजायज़ हलाल हराम को हम भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो वो चीज़ जो फ़ानी है, जो ख़त्म होने वाली है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो काम ख़राब कर देती हैं। तो ये 3 लिमिट क्रॉस होती हैं, इनकॉम्पिटेंसी होती है, और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। अब आ जाए जी इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो कॉमन जो सोल्यूशन बताए जाते हैं आपको, वो मैं आपको दोहरा देता हूँ। उसके बाद जो मैं जो 3-4 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन जो है सबसे पहले कैथारसिस है, यानी आप जो चीज़ आपके अंदर आपको डिस्टर्ब कर रही है वो जब आप शेयर कर लेते हैं किसी के साथ, अपने प्यारे के साथ, किसी ट्रस्टवर्दी के साथ, तो वो आपका बोझ हल्का हो जाता है। कोई शेयर करने के लिए नहीं है, लिख के उसको फाड़ के फेंक दें, मोबाइल में आप रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके डिलीट कर दें, इससे फ़र्क पड़ेगा। फिर एक्सरसाइज है, हेल्दी फूड है, अच्छे लोगों की कंपनी है, ये कॉमन बातें हैं। अब आ जाए वो 4 पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसमें पहला पॉइंट है लॉ ऑफ कंट्रोल। यूनिवर्सल लॉ है ये कि इंसान को जब तक किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल रहता है तो उस कंट्रोल की वजह से वो खुश व खुर्रम और कामयाब रहता है, और जो ही उसका कंट्रोल ख़त्म होना शुरू होता है, चाहे वो हुकूमत में, चाहे कारोबार में, उसके हाथ से चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं, फैमिली में, तो वो डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है। अब इससे कैसे निपटना है, इसके 2 तरीके हैं।
जब आपके हाथ से तब निकलता है वो जो पहले मैंने बात बताई है, इनकॉम्पिटेंसी। जब उसके कॉम्पिटेंट नहीं होते, अपने आप को डेवलप नहीं करते, तो वो चीज़ें हाथ से निकलती हैं। तो अपने आप को कॉम्पिटेंट करके उसका मुकाबला करना है आपने। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं? यहाँ पे ये गलती हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमसे मैनेज नहीं हो रही, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस रिश्ते में, उस कारोबार में, उसकी वजह से हमारी एनर्जी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हम उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहे और उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये गलती है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके बस में नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को छोड़ के वहां से निकल जाए। अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो क्या करेंगे? आप बाल्टी लेंगे, पानी लेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो फैल गई, आप पता आपके बस की बात नहीं है, तो आप वहां खड़े होकर अपने आप को नहीं जलाएंगे, आप बाहर भागेंगे, रेस्क्यू को बुलाएंगे, बाहर से पावर लेकर आएंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ बर्बाद करने के बजाय उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं, अपने आप को ट्रेन करके दोबारा आके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं भी मैनेज कर सकते तो हजारों और सिचुएशंस आपको जिंदगी में मिल जाएंगी। अपनी एनर्जी और अपनी इस चीज को ना करें। तो ये कंट्रोल का तरीकाकार है कि आप जब जिस चीज के कॉम्पिटेंट है उसको हैंडल करें, जिसके आप कॉम्पिटेंट नहीं है वहां से आप निकल जाएं, उसके अंदर रह के अपने आप को बर्बाद नहीं करें। उसके बाद होता है जी 4 एरिया। अब ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, ये क्यों खुदकुशियां करते हैं? ठीक है, हेमिंगवे, ऐसे ऐसे लोग जिनको नोबेल प्राइज क्या कुछ मिला, सिर्फ इस चीज के ऊपर की जरूरत और बहादुरी के ऊपर उन्होंने बातें की और फिर खुदकुशी कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि 4 एरियाज में आपने अपने आप को डेवलप करना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी 1 या 2 में आगे चले जाते हैं और बाकियों में वो पीछे होते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो फिर बैलेंस नहीं होता। 4 व्हील होते हैं। आप एक ट्रैक्टर का लगा लें और एक सुजुकी का लगा लें तो गाड़ी चलेगी नहीं। 4 कौन से हैं? मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। मेंटली तौर पर एक बंदा बड़ा आलम बढ़ गया, बड़ा फाजल बन गया, बड़ा राइटर बन गया, लेकिन फिजिकली वो माजूर है, डिप्रेस है, कोई और बीमारी उसको लगी हुई है, या सोशली वो उसके अपने घर, फैमिली और दोस्तों और हमसायों और लोगों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब याद रखिएगा कि इन तीनों को आपको बैलेंस करना है और इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए बेस्ट वे, मेंटली तो डेफिनेटली इंडिविजुअल में बताऊं तो आपकी लर्निंग है, आपकी ग्रूमिंग है, आपकी नेगेटिविटीज को खत्म करना है, फिजिकली एक्सरसाइज है, आपकी फूड है, आपकी नीड है, इससे होगा। सोशल, आप इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और याद रखिएगा जो लोगों को देंगे वही लोग, बैंक अकाउंट है, उसमें जो डालेंगे वो मिलेगा। लोगों को डिप्रेशन देंगे, एंजाइटी देंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे, डिप्रेशन का शिकार करेंगे, मसाइल पैदा करेंगे, तो वही जवाब में मिलेंगे। इन सब को मैनेज करने के लिए चौथी चीज है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या है? रूहानियत क्या है? ये बेसिकली आपको, ये एक एंटीवायरस है कि हमारे अंदर से ये जितने डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, हसद है, हिर्स है, लालच है, तकब्बर है, अना है, ईगो, ये वो सारे एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद हैं। ये वो सारे वायरस मौजूद हैं जो बाहर से नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करके अंदर लेकर आते हैं और बेसिकली इनकी वजह से अंदर हमारे डिप्रेशन और बीमारियां पैदा होती हैं। स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि आपका कनेक्शन जो होता है, आप रूहानी तौर पे अटैच होते हैं अपने खालिक के साथ जिसने क्रिएट किया है, और वहां से आपको फीड मिलती है, वहां से आपको एनर्जी मिलती है। वो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी और फीड मिलती है कि उससे आपके अंदर की नेगेटिविटी धुल जाती है, साफ हो जाती है और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी उसकी जगह ले लेती है और आप ये सारे बाकी चीजें आप मैनेज कर लेते हैं। तो जो भी कितना पीक पे चला जाए, अगर वो स्पिरिचुअली वीक है तो वो जाके अंदर से खोखला हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, आगे उसे अंधेरा नजर आएगा और वो नाकाम हो जाएगा। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, रिसर्च ये कहती है कि डिप्रेशन से वो दूर 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 का ताल्लुक नहीं है उन लोगों का जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, सर्व द ह्यूमैनिटी। अब दस्तार ईदी जैसे लोग वो सड़क पे भी और वो आराम से लिबास पहनेंगे क्योंकि वो बात को समझ गए कि ये गाड़ियां, कोठियां, ये चीजें, ये तो डिप्रेशन पैदा करती हैं, ये तो लायबिलिटीज हैं, ये तो जिम्मेदारियां हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसको पता चल गया भाई ये खिदमत है, इससे सुकून की जिंदगी मिलती है और इससे इज्जत और इससे सब कुछ असल जो है वो इससे मिलता है। तो ये रिसर्च कहती है कि जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो वो जिस मकसद के लिए पैदा किया वो पूरा करते हैं सच्चे दिल से। उनको खुशियां लोगों की तरफ से भी मिलती हैं, खालिक की तरफ से भी मिलती हैं और हर तरफ से वो खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। और इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि लोगों के लिए के साथ अच्छे हो जाएं और अगर आपकी ज़िंदगी में मसले हैं तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों के मसलों का हल करें। जो ही आप मसले लोगों के हल करना शुरू कर देंगे, आपके खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। और आखिरी बात, 2 वर्ड याद रखिएगा इन चीज़ों से बचने के लिए। एक वर्ड है शुक्र और दूसरा है सब्र। यानी जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी उनका शुक्र अदा करें, नेमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिसको फोकस करेंगे, जिसका ग्रेटिट्यूड शुक्र होगा आपका, वो बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। और जो नहीं है, जब उसके ऊपर सब्र कर जाएंगे, ये फन सीख लेंगे तो वो तकलीफ आपको नहीं देगी। हमेशा अपने से नीचे देखें,
अपनी देखें कि वो जो भीख मांग रहे हैं उनको देखें, वो जो मजदूर पुलों के ऊपर पड़े हुए हैं वो देखें, वो जो 20 साल कैद में पड़ा हुआ वो देखें, जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो देखें, वो जो कोमे में पड़ा हुआ उसको देखें, जो अजाब की जिंदगियां गुजार रहे हैं उनको देखें, जिनके पास गाड़ी क्या, जिनके पास वो किराए के पैसे नहीं है उनको देखें। तो जब आप उन लोगों को देखते हैं तो अपनी जो हालत है उसके ऊपर आपको अल्लाह का शुक्र आता है, और सब्र जिस बंदे को आ जाता है उसका ऑल्टरनेट नेमते बहुत कुछ मिलता है। जब आप गलत नहीं कर रहे तो डेफिनेटली, क्योंकि डिप्रेशन आप बाहर से इकट्ठा करके ले रहे हैं, जैसे आप कहते हैं बाहर जाएंगे तो कोरोना लेके आएंगे, ऐसे ही बाहर से डिप्रेशन हम खुद अंदर लेके जाते हैं। तो जितनी नेगेटिविटीज हमारे अंदर मौजूद है वो बाहर से चीजें अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अपने आप को प्योरीफाई करें, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करें और अपने रूहानी पावर्स को डेवलप करें, ताकि वो नेगेटिविटीज अंदर से खत्म हो सकें और वो जो गढ़ बने हुए हैं, वायरस बने हुए हैं, उनको डिलीट कर सकें, और ये आर्जी और टेम्परेरी चीजों का पीछा छोड़ के जो असल चीज है वो सर्व है, ह्यूमैनिटी है और खालिक के साथ ताल्लुक और लोगों की खिदमत। इस दो कामों के ऊपर आप मजबूत कर लें, इंशाल्लाह डिप्रेशन नाम की कोई चीज आपके करीब नहीं आएगी। इसको बार बार देखें, इसको लोगों के साथ शेयर करें, जितनी ये भी एक अच्छा काम है कि जितनी जिंदगी को बचा सकते हैं उनको अंदर से ये नेगेटिविटी खत्म कर सकें, उसमें अपना रोल अदा करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।